टाइम अभी नहीं हुआ था। बोलो आप, बोलो हाय, बोलो अब तो टाइम मिला, बोलो जोर से हेलो एवरीवन, सो योर फ्रेंड्स, हाय टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अभी। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, व्हाट इज दैट? अच्छा हाँ, द साइज ऑफ बेंचेस। होमवर्क आया लोग का? चलो डाल कर दो बाहर, इसमें डाले फिर देखता हूँ, करता हूँ बाहर, चलो आप लोग। अच्छा हमारे कौन सा पार्टी था? हाँ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी formed in 1999 following a split in the Congress party. It was established in 1999 by the शरद पवार। देखिए पॉलिटिक्स में किस तरह से लोग अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, किस तरह से अपना बदल देते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है पार्टी ऑफ एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका सिंबल है घड़ी जैसा सिंबल है। ठीक है, जब 1998-99 में सोनिया गांधी became the chairman, the president of Congress party, that time शरद पवार was the leader। ये बोलते ना healthy leader, healthy means politically healthy, he had a weightage to become the prime minister of India। So when he saw that if Sonia has arrived now, so my chances to become the PM is almost gone, no chances there, so he opposed her। शरद पवार, पीए सनमा और आई थिंक उनका नाम था तारिक अनवर, नाम था तारिक अनवर, शरद पवार और पीए सनमा, ये तीन नेता थे बड़ी कांग्रेस पार्टी के थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं, ये सोनिया फॉरेन बेस्ड ही हैं, ये विदेशी हैं सोनिया गांधी, इसलिए इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना सही नहीं होगा। लेकिन लोग नहीं माने, कांग्रेस सपोर्टेड पार्टी ने सपोर्ट दिया और सोनिया बन गई प्रेसिडेंट। इसीलिए नाराज होकर इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली और नाम रखा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इनका विरोध था कांग्रेस से इसलिए कि सोनिया गांधी को जो विदेशी मूल की हैं, जिनका बेस फॉरेन है, जिनका मायका इटली में है, वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, वो भारत में किसी पार्टी की हेड भी नहीं बन सकती, उसका हम अपोज करते हैं। ये वही पार्टी है एनसीपी। और जब 2004 में जीत गई कांग्रेस पार्टी और इस हालत में आ जाए कि गवर्नमेंट बना ले, तब यही उनके अंदर मिल जाएगा, उनके खास मित्र हो गए। इसलिए बोलते हैं पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता है और कोई दोस्त नहीं होता है। पहले उन्होंने उसका विरोध किया और बाद में जब जीत गई तो बाद में उससे आगे मिल गए और फिर नेता बन गए। प्रेजेंट में वही हाल अभी हो रहा है। तो ये हाल है पार्टी एनसीपी का। एनसीपी का बेस इसी बेस पे था, इसका मेन बेस था सोनिया का अपोजिशन, सोनिया का अपोज था, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, तीनों ने मिलकर। तीन कौन थे ये तीनों? शरद पवार, तारिक अनवर एंड पीए सनमा। फिलहाल पीए सनमा अब नहीं रहे, उनका डेथ हो चुका है, और तारिक अनवर शायद हैं अभी मेरे अंदाज में, पवार भी जिंदा है अभी फिलहाल। So formed in 1999 following split in Congress party, espouses democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism। ये इनका आइडियोलॉजी है। espouses डेमोक्रेसी, ये सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, गांधी का सेक्युलरिज्म को, हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है राइट, और साथ में इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड द फेडरलिज्म। सो लास्ट बॉय देयर, यू स्टैंड अप देयर। हाँ, एनसीपी पार्टी का मेन बेस कौन से स्टेट में है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तब भी था और आज भी है। इस समय ये पार्टी उस स्टेट में गवर्नमेंट में शामिल भी है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ, आज तक पे असम में। हाँ, द लास्ट गर्ल दे सिंह मैडम, सिंह ना, सिंह हो ना आप, सर नहीं बेटा? हाँ बोलिए। एनसीपी पार्टी का मेन बेस कौन से स्टेट में आज है, जहाँ पे ये लोग आज इसमें पावर में भी हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं? हाँ, आसाम में।
आप बोलो मेघना, नहीं मेघना नहीं यार, नहीं उसके पहले लड़की क्या नाम है रेड में, हाँ सना, सना सॉरी सना, बोलो सना। आसाम में ही है, अरे भाई बैठ जाइए। प्रिंस बोलो, हाँ मेघालय में, वेरी गुड। आकाश मेश्राम, अभिषेक यादव, विवेक, सही है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र डाउन, महाराष्ट्र उनका मेन बेस है, ठीक है। बारामती जिले का नाम है जहाँ से हैं शरद पवार, ठीक है। और इस समय महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जो चल रही है वो चल रही है अलायंस गवर्नमेंट चल रही है, कौन शिवसेना की, एनसीपी की और कांग्रेस की, तीनों मिलके चला रहे हैं। एक जमाने में शिवसेना और कांग्रेस दे वेर आर्च एनिमीज। आर्च एनिमीज मतलब क्या होता है, कट्टर दुश्मन के जमाने में आज दोनों मिलके दोस्त हो गए और गवर्नमेंट चला रहे हैं। और मेन जो सब दोस्त था बीजेपी आज दुश्मन बन गया, अंडरस्टूड। तो इस तरह से एनसीपी का ये हुआ महाराष्ट्र में, और 2004 से ये लोग यूपीए के मेंबर रहे हैं, ठीक है। दिस इज डन हियर। नाउ अबाउट द स्टेट पार्टी। मैं हूं ना, वरना ये भी ना सर है ही नहीं वहां पे। स्टेट पार्टी, ऑल ऑफ यू रीड दिस, अदर देन दिस 7 पार्टीज। पढ़िए आप स्टेट पार्टी पढ़िए। आई लास्ट सम क्वेश्चंस, टिल देन लेट मी चेक योर कॉपीज। जजमेंट्स मालूम है योर्स, व्हाइट थ्री पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज आर इन दी वन ऑफ द मोस्ट और फोरमोस्ट पॉलिटिकली पॉलिटिकल पार्टी इन यू रीड बाय योरसेल्फ और टेकिंग कॉपी फ्रॉम समवेयर। खुद में आपने कहीं से नोट किया। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, परफेक्ट एस्टिमेट आपके पास में है, फिलहाल आपने जो इनका सोच करो पॉइंट बनाना चाहिए। कैसे काम करें, कैसे पॉइंट बनाएं, कैसे गाड़ी में जो पॉइंट ये है नेशन का ये लोगों पॉइंट बनाएं आपका जो वेबसाइट है बने क्या पढ़ना है। समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल लेवल पार्टी, वाइस में यार बस थोड़ा सा इतने क्या होने वाला है। अगर 5 मार्क्स का हो कितना नंबर मिलेगा आपको, कितना नंबर मिलेगा, क्या फायदा है। 5 नंबर बड़े तो 3 लोग कैसे होगा, बड़े आंसर बहुत बड़ा आंसर है। कुछ बोल कर जो भी नहीं करेगा वाला आप देगा, क्या फायदा। क्या है सदा क्या आपने क्या है ये भाई बोल सर कुछ राइट है आपने कितना बड़ा है तो आपका 5% परफेक्ट आंसर है तो 5 और अगर आपने लिखा है तो फिर भी आपको कितना नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड। और भी ना तो भी कोई बता क्वेश्चन आप किसी क्वेश्चन को लिखा हुआ चलाता भी काम करोगे तो ये आप ये तो मास्टर है यो किस आंसर है आपके फ्रेंड्स ये आपका आंसर है ऑर्डर ना चलिए रेडियो स्टेट पार्टी का आपने स्टेट पार्टीज so we'll talk about the state party here on page number 81. Along with this Indian map and the various names of parties been given here. Let us see now.